पाकिस्तान की फौज का तो इतिहास है, हार को जीत और बंकर को रणनीति बताने की कहानियों से भरा पड़ा है। आप याद कीजिए थोड़ा पीछे जाके 1958 से लेकर 71 के बीच में जब अयूब खान थे, अयूब खान ने 1958 में राष्ट्रपति जो थे उनको हटा दिया था, तख्ता पलट किया था और उसके बाद खुद फील्ड मार्शल बना लिया था। हालांकि इसके बाद 1965 में जंग हुई और भारत ने उनको पटक के मारा। 1971 में इन्हीं के रहते 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान में सरेंडर किया था। इन्हीं के रहते पाकिस्तान में एक हिस्सा टूट के नया मुल्क बना था और अयूब भैया क्या थे, यहां लगा लिए फील्ड मार्शल का तमगा, चमकदार बैज जो था वो लगा लिए और हार की शर्मिंदगी को उस मेडल के सितारों में चमका दिए। वैसे ठीक भी है, पाकिस्तान को जंग में सितारे दिखते हैं तो मेडल के सितारे ही सही। और यही कहानी आसिम मुनीर की भी है। कहाँ बंकर में छिपके बैठे थे, लेकिन फिर 60 साल बाद इन्होंने सोचा कि यार अयूब ने जो किया था, पिछली बार 71 में जंग हुई थी तब पाकिस्तान को भारत ने ठोका था। 71 में आखिरी बार भारत ने सीमा पार जाकर अलग अलग इलाकों पर हमला किया था और इस बार भी यही हुआ था। भारत ने अलग अलग इलाकों पर हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनके अलग अलग ढांचों को नष्ट किया। तो मुनीर साहब जो बंकर में छिपे थे, जिनको हार में दिन में तारे दिख रहे थे, उन्होंने खुदे को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। यह विश्व इतिहास का पहला सम्मान है जो बंकर में छिपने, हारने और सीज फायर की गिड़गिड़ाहट को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं, भारत में मानेक शॉ जैसा आदमी था यार, पाकिस्तान को औकात में लाया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े, क्या कमाल के आदमी थे सैम मानेक शॉ। और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल, जो हारा हो उसे बना दो, बेशर्मी से हारो लेकिन मेडल ले लो, भले ही बंकर में मेडल की डिलीवरी करवा। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को समझना हो तो बड़ा आसान तरीका ऑपरेशन सिंदूर को देखिए। जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की वो पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने वाली थी। 11 अड्डे ध्वस्त हुए भाई साहब, चीनी हथियार कबाड़ में चले गए, पाकिस्तान के जेट कबाड़ा हो गए, दुनिया भर में उनकी थू थू हो रही है। लेकिन एक तरफ मोटरसाइकिल चलाने वाले शाहिद अफरीदी को वहां पे मेडल दिया जा रहा है। किस बात के लिए? कि मोटरसाइकिल चला के बकैती कर रहे थे, इस बात के लिए। वो शहबाज शरीफ जो तो अलग गुणगान गा रहे हो, पाकिस्तानी सेना अलग मुगालते में चल रही है। यार फील्ड मार्शल बहुत बड़ा पद होता है, जो किसी लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति असाधारण नेतृत्व दिखाता है, युद्ध में जीत, रणनीतिक कुशलता के लिए आता है। 1971 बार बार मैं कह रहा हूं मानेक शॉ साहब को मिला था, कितनी बड़ी बात थी कि आपने अपने दुश्मन मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान ने क्या किया भाई साहब जो फील्ड मार्शल बने। इसीलिए हम शुरू कहे थे कि आसिम मुनीर ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का स्टार दे दिया। किस लिए? क्योंकि युद्ध में उनको स्टार दिखा दिया गया था इंडिया की तरफ से। हालांकि जिस देश की फौज व्यापार करती है उस देश का यही हिसाब किताब है। पाकिस्तान की फौज जंग में तो जीतती नहीं है, वो खाली बिजनेस चलाती है। आप नहीं जानते क्या? हम बता दे रहे ना भाई, पाकिस्तान की फौज रियल एस्टेट का धंधा करती है, सीमेंट बेचती है, फर्टिलाइजर बेचती है, बैंकिंग से लेकर बेकरी तक में उनकी दखल है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसे संगठन अरबों रुपया कमाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग भाई साहब आप देख ही रहे हो क्या हालत है, रोने की हालत है, भीख मांगना पड़ता है IMF से हर बार। हार के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब गई, महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज पहले से परेशान कर रहा था। फौज ने तो अपनी छाती पे एक और स्टार लगा लिया। जनता कह रही साहब हमारे खाने पीने क्या, आप तो ले आए पैसा $1 बिलियन, सारा अपने पास रख लेंगे। हालांकि ये जो मेडल मिला है ये आसिम मुनीर ने आसिम मुनीर को दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो तो फौज की कठपुतली हैं। शहबाज शरीफ सरकार का आधार जो है वो जनता का जनादेश नहीं है, सेना की वफादारी है। और इसीलिए जब युद्ध में वो हार गए, सब कुछ रहा, तो हार से जनता में जो असंतोष फैला था, जो नाराजगी थी, उसे कैसे फिक्स किया जाए। तो कुछ ये शाहिद अफरीदी से तमाशा करवा लिया और बाकी जो था संसाधनों का नुकसान, सैनिकों का नुकसान, इन सब को लेकर विश्वसनीयता जो घट रही थी उसको लेकर शहबाज शरीफ ने कदम उठा लिया कि भाई साहब कुछ ऐसा कर दें जो हिस्ट्री में याद रहे। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया। दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये सम्मान कोई उपलब्धि का इनाम नहीं है, एक शहबाज शरीफ की मजबूरी है
क्योंकि सेना के बिना उनकी सरकार चलेगी नहीं। और आसिम मुनीर जो कि हार गए थे, या तो उनको भगाया जाए, तो उतनी शहबाज शरीफ की हैसियत नहीं है। तो अब अगर भगा नहीं रहे हैं तो प्रमोशन दे दो। इसीलिए एक बार हमने एक वीडियो में कहा था कि अगर ख्वाबों की दुनिया होती तो शायद वो पाकिस्तान जैसी होती, जहां पर गिरने को उत्थान मान लिया था, हार को ही जीत मान लिया था। और यही इस बार भी हुआ। जनता इससे पहले तानाशाही कहे, सरकारी कमजोरी माने, शहबाज शरीफ ने दिन में चांद दिखा दिया, रात को सूरज जगाने का ख्वाब देखने लगे। वैसे भी भारत ने कहा था कि हम वो हैं जो रात को सूरज जगा देते हैं। शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को यह पद देकर पाकिस्तान की मीडिया को मौका दे दिया कि झुनझुना बजाते रहे।